परसा क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले हाथ जोड़ के परसा के जनता को नमस्कार और हमारे जितने भी जनसुराजी पदाधिकारी हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार परसा में एक ही परिवार के लोग राज किए हैं और राजनीति की हैं, इसको कैसे आप संभाल पाएंगे? एक परिवार का नहीं, एक समाज को बोलिए। एक परिवार को लोग राज नहीं किया, एक समाज का लोग राज किया है। एक समाज का लोग राज किया है, तो इसी को, इस भ्रम को दूर करने के लिए ये जनसुराज बनी है कि कोई ये जनसुराज जो है किसी धर्म, किसी जात, किसी दल का पार्टी नहीं है। ये जनसुराज है, जनता का पार्टी है, जनता का सुंदर राज, जनता का दल है। ये आपकी और मेरा, सब लोगों का ये दल है। इसमें किसी जाति और धर्म का दल नहीं है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ये जनसुराज बना है। परसा आतंक के नाम से बहुत पहले से जाना जाता था। परसा ही क्यों जाना जाता था, पूरे बिहार जाना जाता था। परसा खासकर फिलहाल में तो एक मर्डर हुआ है, फिलहाल में मर्डर हुआ, संतोष यादव का देखिए मर्डर हुआ। वहाँ तो परसा में, परसा क्या पूरे बिहार में नहीं देख रहे हैं आपको, जाके हॉस्पिटल में गोली मार दिया जा रहा है। परसा क्यों काहे नाम ले रहे हैं? राजधानी में आपकी गोली चल रहा है, राजधानी में जाके लोग गोली मार रहे हैं। तो परसा ही नहीं है, पूरे बिहार आतंक से त्राहिमाम है। और जनसुराज अगर आती है तो क्या इस क्राइम ग्राफ को लेकर कितना हमारे नेता को आपने ही स्टेटमेंट सुने हैं। 100 ऐसा भ्रष्ट नेता लोग हैं जिन्होंने इस बिहार को बर्बाद करने में अपना योगदान दिया है। उस 100 भ्रष्ट नेता से लेकर अफसर तक, यानी छोटे नहीं, मुख्य सचिव तक, वो लिस्टेड है। जो ऐसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, उन लोगों को जनता दौरा दौरा कर हिसाब लेगी। परसा विधानसभा में हल्दिया चेवल का एक मुद्दा है, जो पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। क्या आप अगर वहां से जनता सपोर्ट, हम कितने बार बोल चुके हैं कि जैसे ही हम अगर वहां से विधायक होते हैं परसा से, और जनसुराज की जैसे व्यवस्था बनेगी, सबसे पहला मेरा काम है परसा से लेकर सोनपुर तक, ये 2 विधानसभा की मामला है, एक परसा की नहीं है। किसान के लिए सबसे बड़ा जटिल समस्या है। उस समस्या को हम सबसे पहले निदान करने का काम करेंगे, ताकि परसा से ले जाकर सोनपुर में पक्की नहर को व्यवस्था करके उसको पानी को निकासी किया जाए, ताकि वो किसान का समय पर खेती हो सके और किसान को कोई असुविधा न रह सके। दिवाली आ गया है, छठ भी आ गया है, और आपके नेता बोलते हैं कि जो दिवाली में इस बार आएगा वो फिर वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल, कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपको बिल्कुल सत्य भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपको सत्य के लिए आपने पूछा है ना कि परिवार लाभ कार्ड, उस परिवार लाभ कार्ड में हमने एक गारंटी के तौर पर हर परिवार के यहाँ हर घर में जाकर दे रहे हैं कि भैया आप ये 5, जैसे जनसुराज की व्यवस्था बनेगी आपको ये 5 काम हो जाएंगे। 5 काम का मतलब है कि हर परिवार को किसी न किसी तरह, जो परिवार गरीब है बिहार में है, उनको 20,000 तक पर महीना उसको मदद किया जाए। और प्लान का बात करते हैं, प्लान के लिए प्रशांत जी ने ये कहा है, जनसुराज जी ये कहा है कि जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, हम यहाँ ये स्पेशल कमिटी बनाकर, जो आज 50 लाख नौजवान बाहर में हमारे प्लान किए हुए हैं, कम से कम साल भर के अंदर में 25 लाख नौजवानों को ले आकर यहाँ ये स्पेशल कमेटी गठन करके उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था 10-12 हज़ार का यही किया जाएगा। लोगों का कहना है कि सेकंड केजरीवाल माने जाएंगे। नहीं, केजरीवाल और जनसुराज में दोनों में अंतर है। लेकिन जितने भी प्रचार प्रसार का ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, सब उन्हीं का नकल कहा जा रहा है। नकल देखिए, आज प्रशांत जी का डर है, जनसुराज की डर है, वो आपका डर है। आप मीडिया वाले भी अगर आज सभी लोग अगर सच्चे मन से अगर चलाने लगे अपने मीडिया को, तो आज सरकार आज रोड पर खड़ा हो जाएगी। इसलिए देखिए, आपको 2-3 चीज बता दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि नीतीश बाबू सुशासन के नाम से जाने जाते थे। 400 रुपया पेंशन था। जो 60 वर्ष से ऊपर जो महिला पुरुष है, जो विधवा है, दिव्यांग है, 4 रुपया बढ़ाने का काम नहीं वो किए। आज जब हमारे जनसुराज ने कहा कि भाई हम जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, हम 2000 सम्मान पेंशन देने का काम करेंगे। ये तो विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी जी कह रहा है कि माई बहन मारी योजना के तहत। अरे
उसका तेजस्वी जी का कोई कैलकुलेटर आता है? आप बताइए ना, बिहार में महिला की संख्या है करीबन 6 से 5.5 करोड़। आप 50 लाख हटा दीजिए बच्ची को तो 5.5 करोड़ महिला की संख्या है। आप बताइए बिहार की आपका बजट कितना है? योजना मध्य में 1,40,000 से 42,000 करोड़ का है। आप बताइए, कैलकुलेटर कीजिए 5.5 करोड़ महिला से तो आपको 1.5 लाख करोड़ की बजट होगा। कहाँ से आप 2,500 रुपये आप दे देंगे सारे महिला को? हर घर को नौकरी देने के लिए अभी हर घर को नौकरी देने के बड़ा मास्टर ऐसा तो आपको 2015 में मोदी जी ने कहे थे कि भाई हम हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। दो भी नौकरी दिए क्या? अभी तो बिजली बिल भी फ्री हो गया। बिजली बिल तो सदन में विधानसभा में खड़ा होकर नीतीश जी बोले थे कि किसी को बिजली फ्री नहीं देना चाहिए। इस पर भी नीतीश जी पलट गए। अच्छा, एक सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? प्रशांत जी को पैसा जो है उनका सरस्वती का देन है, सरस्वती से पैसा आता है। अब कहा गया है कि जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी आने में कोई देर नहीं लगता है। उन्होंने सरस्वती के स्वरूप से पैसा कमाया और उन्होंने कहा, आपको पोर्टल पर लॉन्च किया है आपका खाता कि मैंने पैसा कहां से कमाया है और मैंने पैसा कहां से लाया है। वो पैसा ऐसा कोई टैक्स पेयर, बिना टैक्स पेयर पैसा नहीं है। वो सारा 5 एजेंडा बताइए परसा विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए। 5 एजेंडा क्या? 5 एजेंडा तो हमारा जनसुराज दल ही ने बता दिया। आप छठा पूछिए कि उसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे। 5 एजेंडा तो अगर आपको जनता जिताती है जी, तो आपका एक्स्ट्रा कार्य बताइए। एक्स्ट्रा कार्य बताए ना कि हमारे जो 2 विधानसभा से जो जुड़ा हुआ मामला किसान का है वो सबसे पहले करेंगे। और जो हम उससे भी 5 एजेंडा से अगर हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगी, हमको लगेगा कि जनता को ये पहले काम करना चाहिए, तो हम उस 5 एजेंडा से जाकर हटकर भी वो दूसरा काम करने का प्रयास करें। आपके जो मुख्य मार्ग है जो कि पारसा बाजार, काफी जो कि जाम से लोग परेशान रहता है, बिल्कुल, इसको किस नजर से? वो नगर पंचायत है। हमने पहले कह दिया है कि सबसे पहला काम रहेगा कि नगर पंचायत है उसको नगर परिषद में हम बदलने का काम करेंगे। स्थानीय नेता आपके और मठिया का जमीन भी बेच देते हैं परसा के क्षेत्र में। बेच नहीं देते हैं, ले लेते हैं। बेच नहीं देते हैं। आप सवाल गलत कर रहे हैं। स्थानीय तो उस पर क्या कमेंट करना है? आप लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक ने जमीन ले लिया, तो वो आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सरकार में है नहीं, अभी कोई नेता है नहीं। अगर हट कर हम लोग काम नहीं करते, अगर जनसुराज ये दल दोनों दल से हट कर काम नहीं करता तो जनसुराज का इतना बड़ा ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? जनसुराज के आप भीड़ देख रहे हैं ना। आप जनसुराज के हमारे पर नेता कहते हैं कि अगर सरकारी काम हटा दीजिए, सरकारी योजना हटाकर कोई सभा करा लीजिए, अब मेरा एक जनसुराज में जितना खर्च आ रहा है उतना खर्च जनसुराज देगी, उतना आप भीड़ बुलाकर दिखा लीजिए, जनसुराज आपको मान जाए। परसा वासियों के लिए क्या कहेंगे? परसा के जनता को फिर से हम नमस्कार करते हुए फिर से हम कहेंगे कि जनसुराज एक ऐसा दल है जो किसी जात पात का दल नहीं है। अपने बच्चे और रोजी रोजगार के लिए और पलायन रोकने के लिए आप लोग 6 तारीख को स्कूल के बस्ता के सामने ईवीएम का बटन दबाइए और जनसुराज को लाइए। और भ्रष्ट सरकार जा रही है और जनसुराज आ रही है। जय बिहार, जय जनसुराज।